हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंद्र घड़ो क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सेट्स में जाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि सेट्स होता क्या है। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है मैंने सेट्स की। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब इस तरह से डिफाइन होना चाहिए उसे, इस तरह से क्लियर होना चाहिए कि कोई भी उस व्यक्ति को, कोई भी उस सेट को समझ सके। सेट में कुछ नाम हो सकते हैं, एलिमेंट जिन्हें हम कहते हैं, या कुछ नंबर्स हो सकते हैं, या कुछ एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, लॉगरिथमिक भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी हो सकता है। पर उसे जो भी, मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी है, जो भी उसे डिफाइन करना चाहे, उसे पहचानना चाहे, तो वो सेम आने चाहिए। जैसे मैं एक सेट बोलता हूँ, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। अगर मैं वॉवल्स की बात करूँ तो क्या आएंगे? ए, आई, ई, ओ, यू। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसमें एक और कोई अल्फाबेट जोड़ देगा, एक और लेटर जोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, या मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 बेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। किसी को कोई एक्टर पसंद होगा, किसी को कोई एक्टर पसंद होगा। कोई अमिताभ को चाहता है, कोई शाहरुख को, कोई वरुण धवन को, कोई ऋतिक रोशन। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये सेट डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो सेट्स यही है, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो आपसे एक पूछ रहा है, बताइए सेट्स हैं कि नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो यस, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे देखें तो एक तो जनवरी आ जाता है, एक आपका जून आ जाता है, और एक आपका जुलाई। तो फर्स्ट में ये था। सेकंड में आपसे कहा गया है द कलेक्शन ऑफ 10 नॉवल मोस्ट टैलेंटेड नॉवलिस्ट ऑफ द इंडिया। नहीं हो सकता, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो जो चीज़ हर बंदे की अपनी अलग अलग है, वो कैसे हम कर सकते हैं? सबकी अपनी चॉइस है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, ये भी नहीं हो सकता। फिर से बोला कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, क्योंकि आप कोई भी बॉय हो, कोई भी बच्चे हों आपकी क्लास के, कोई भी व्यक्ति चुने पूरी क्लास में से, सेम ही सेलेक्ट होने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि बॉयज बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे किसी के बोलने से, ऐसा कभी नहीं होगा। फिफ्थ है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। हाँ, तो 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 अप टू 99 सभी नंबर्स रहेंगे। आप 100 नहीं डाल सकते, 0 होता नहीं नेचुरल नंबर, तो बिल्कुल सेट है। 6 है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यस, ये भी सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की डेथ हो चुकी है, नए नॉवेल्स आ नहीं रहे, और पुराने काउंट करोगे तो वही है। एंड द लास्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हाँ, इवन इंटीजर्स यस रहेगा सेट, क्योंकि आप इसमें 2 4 6 8 10 ऐसे ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई 3 डाल देगा। तो कोई भी डिफाइन करे बिल्कुल सेट रहेगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये भी यस ही रहेगा, क्योंकि आप चुनो या मैं चुनो, नो क्वेश्चन तो वही आने वाले हैं। और लास्ट है सेट ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं रहेगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है। किसी को किसी से डर लगता है, किसी को कोई डेंजरस लगता है। मान लीजिए आपको सांप डेंजरस लगता है, कोई लोग सांप पालते भी हैं, तो इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया, कुछ नंबर्स दिए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक से बताएं कि ये नंबर्स बिलोंग्स टू हैं कि नॉट बिलोंग्स टू हैं। ये सिंबल पहला वाला जो है वो बिलोंग्स टू है, और दूसरा नॉट बिलोंग्स टू है, मैंने सामने लिखा भी है। तो अगर पहले पार्ट में चले इसके, तो 5 है। क्या है इसमें सेट में? आप देखिए 5 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू लगा दीजिए। फिर है आपके पास 8। क्या 8 है यहाँ पे? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू लगा दीजिए। ठीक है। और थर्ड है आपके पास 0, वो भी नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू कर दो। फोर्थ है आपके पास 4। हाँ, 4 है इस सेट में। फिफ्थ है आपके पास 2,
2 दिख रहा है सेट में, बिलोंग्स टू कर दो, एंड 6 है 10, फिर से नहीं है 10, नॉट बिलोंग्स टू कर दो। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन जो सेट्स हैं इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास 2 तरीके होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के, एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। जो आपके सामने दिए हुए हैं इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रोस्टर में लेके जाना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो आपसे ये कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर -3 से बड़ा या बराबर है और 7 से छोटा है। तो अगर आप इस सेट को बनाएंगे, ए नाम दिया है इसका, तो -3 से स्टार्ट हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये तो आप जानते ही हैं कि -3 से लेकर 7, अगर 7 से छोटा लेना है तो 6 तक के सभी नंबर आएंगे। वहीं पर अगर सेकंड वाले में चलें आपके पास, तो बी आपके पास सेट क्या कहता है, बी सेट कहता है x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बस यही आएंगे। थर्ड जो है वो आपका बी सी है, वो आपसे ये कहता है कि x इज 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8। तो पहला नेचुरल नंबर जिसका सम का डिजिट्स 8 होगा वो 17 होगा, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80, यही सब हो सकते हैं। और फोर्थ जो है वो डी है। डी आपसे कह रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अगर आप डिवाइजर ऑफ 60 बनाएं और सिर्फ प्राइम चाहिए तो 2, 3 और 5 के अलावा कोई नहीं बनेगा। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो एक बात समझ के चलिए कि आप रिपीट नहीं कर सकते लेटर्स को, तो टी रहेगा, आर रहेगा, आई रहेगा, जी रहेगा, ओ, एन। ओ दोबारा से आगे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। एम आ गया और फिर से आपके पास एम के बाद है ई। टी दोबारा आ रहा है नहीं लिखना, आर दोबारा आ रहा है नहीं लिखना, और वाई। ये आपका सेट बन गया। करके बनाने हैं तो आपके पास बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा और आर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी है, रोस्टर फॉर्म में है, आपको इसको सेट बिल्डर में शिफ्ट करना है। तो आप देखिए ध्यान से, ये 3, 6, 9, 12, ये रिलेशन ये है कि ये रिलेशन आपको ध्यान देना है। रिलेशन ये है कि ये 3 के मल्टीपल है, तो आप 3x लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 12 आप ले सकते हैं। पहला तो आपका ये बन के आ गया। दूसरे वाले में क्या है, 2, 4, 8, 6, 12, 16 एंड 32। अगर आप ध्यान दें तो हर बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा x सच दैट 2 रेज़ टू पावर x, 2 की पावर x है। x एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x छोटा है बराबर है 5 के, क्योंकि सिर्फ 5 डिजिट्स हैं इसमें। नेक्स्ट वाले में आपके पास सेम है, 5 की पावर x है ना, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 तक, क्योंकि 4 ही लेटर्स है, 4 ही नंबर्स हैं। अब 2, 4, 6 एंड डॉट 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 मतलब x सच दैट x इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। और यहाँ पर आप ध्यान दें तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जैसे चल रहा है और लास्ट तक 10 का स्क्वायर 100 है, तो ये x स्क्वायर ले सकते हो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले सकते हो एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, वापस से आपको इसे एलिमेंट्स लिखने हैं, क्या क्या है, रोस्टर फॉर्म में ले जाना है। x इन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल मतलब 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएंगे, बहुत सारे हैं। और सेकंड वाले में आपके पास है x एन इंटीजर, इंटीजर है तो इससे बोला -1/2 से बड़ा है तो वो 0 रहेगा, पहला फ्रैक्शन नहीं आता इंटीजर में, 1, 2, 3 और 4।
4 तक ही रहेगा क्योंकि 9.9/2 तक बोला है, दैट मीन्स 4.5 तक बोला है। इंटीजर्स लेने डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आता है। और सी जो है उसमें इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। एक्स इंटीजर है, लेस देन इक्वल्स टू 4। इंटीजर है तो नेगेटिव भी लिए जाएंगे, इक्वल्स टू है तो -2 रहेगा पहला, फिर -1, 0, 1 और 2। यही वो नंबर है जिनके स्क्वायर करें तो हमेशा 4 से छोटे रहते हैं। नेक्स्ट है आपको लेना है फोर्थ में डी में कि एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, तो LOYA। फिफ्थ है ये आपका, इसमें आपका है एक्स इज इन मंथ ऑफ द ईयर नॉट बिगनिंग विद हैविंग 31 डेज। जैन के होते हैं 31, फेब के नहीं होते, मार्च के होते हैं 31, अप्रैल के नहीं होते, मई के 31 होते हैं, जून के नहीं होते, जुलाई के 31 होते हैं, अगस्त के भी होते हैं, सितंबर के नहीं होते, अक्टूबर के होते हैं, नवंबर के नहीं होते, दिसंबर के वापस से होते हैं। तो यही आपका सेट फॉर्म हो जाएगा। इससे के से पहले क्या आएगा, ए तो वोवल है नहीं लेना, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, ई फिर से नहीं लेंगे, एफ ले लीजिए, जी ले लीजिए, एच ले लीजिए, आई नहीं लेना, जे ले लीजिए, और के तो आना ही नहीं उससे प्रीसीडिंग वालों में। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स को भी दें, आपके बेनिफिट्स के लिए वीडियो बन रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।